समय की धारा में बहना सीखो। हर लहर तुम्हें नई दिशा दे सकती है। घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त देता है। पैसा नहीं है तो दुनिया अजनबी बन जाती है, और जब पैसा आ जाए तो वही अजनबी रिश्तेदार बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। मित्रता तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसी होनी चाहिए। एक कुछ मांगे भी नहीं और दूसरा सब जान जाए कि इसको क्या चाहिए। मुझे पसंद है वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते। कम से कम अपना होने का दिखावा तो नहीं करते। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के रखना चाहिए। फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा, ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता आपको दर्द किस बात से होता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। कुछ लोग इतने मासूम होते हैं कि दूसरों की खुशियों में जलकर खुद को राख कर लेते हैं। माँ अनपढ़ थी तो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनते थे। माँ ग्रेजुएट हुई तो बच्चे टिकटॉकर और डांसर बन रहे हैं। अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्ते व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। जो दूसरों की मदद करता है उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख। मांगे से मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अर्थात सब्र रखना सीखो, बिन मांगे तो भीख भी नहीं मिलती तो मोती क्या मिलेगा। इसलिए कर्म कर और सब्र रख। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखें जिसने आपको साथ, समय और समर्पण दिया हो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमती रहता है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। रिश्तों की सच्चाई जब से देखी है हमने दुनिया करीब से, लगने लगे हैं सारे रिश्ते अजीब से। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। तुम्हारी गलती कोई नहीं भूलेगा, पर तुम्हारे एहसान वक्त के साथ याददाश्त से मिट जाते हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ज्यादा की इच्छा इंसान को अंधा बना देती है। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि लोग दिलासा देते हैं, साथ नहीं। मुसीबत में कोई अपना साथ नहीं देता, और कामयाबी पर सब तुम्हारे नाम की माला जपने लगते हैं। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, पर आज घर में ही
ना जाने कितने लोग पड़ोसी बने बैठे हैं। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे, यह तो हमारे हाथ में ही है। जीवन में चाहे कितनी भी बुरी घटनाएं घटे, अच्छा व्यवहार कभी न छोड़े। विजय सत्य की ही होती है। जीवन में सारा खेल बस विचारों का है। विचार अच्छे रखिए, सब अच्छा होगा। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर और मिठास उसके दांतों में नहीं बातों में है। उंगली पकड़कर चलते चलते कब अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। मां की ममता का कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका पाते हैं। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। परिवार और रिश्ते दोनों ही बिगड़ने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और भाषा मीठी हो तो अपने दूर नहीं होते। माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं, लेकिन मुस्कुराकर चलने में कोई नुकसान नहीं। सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। जिस प्रकार अंधेरे को मिटाने के लिए एक दीप काफी है, उसी प्रकार मन की दूरियां मिटाने के लिए एक क्षमा ही काफी है। मनुष्य का जीवन एक बूंद की तरह होता है, लेकिन उसका अहंकार समुद्र से भी बड़ा है। अच्छे और सच्चे चरित्र व संस्कार बाजार में नहीं मिलते, इसे अपने संघर्ष और सत्कर्मों से अर्जित किया जाता है। रास्ते भले परेशानियों से भरे होंगे, पर मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। जीवन में सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन संस्कार, चरित्र और ज्ञान नहीं। क्रोध स्वास्थ्य और शांति का शत्रु है। उड़ान भरने वाले को गिरने की कोई फिक्र नहीं होती। कुछ रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, उनकी कोई वजह नहीं होती। सत्य को जानना हर चीज से बड़ा है, और उससे भी बड़ा है सच्चाई के साथ जीना। जो अपने अंदर की जंग जीतता है, वह बाहर के विरोधियों को भी जीत जाता है। भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नजदीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आंखों के बीच भी है।